शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 3 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 3 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में 2 अप्रैल को मनाते हैं। तो दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है दोस्तों? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। यह वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की 2022 की थीम है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2 अप्रैल को अपन ने 2 दिवस मनाए, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में अपन ने 2 अप्रैल को मनाया दोस्तों। और दोस्तों 1 अप्रैल को अपन ने उत्कल दिवस मनाया। उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस को ही उत्कल दिवस मनाते हैं। तो 87वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों अपन ने उड़ीसा राज्य का 1 अप्रैल को। तो दोस्तों हाल ही में 2 अप्रैल को 2 दिवस मनाए गए, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल मैस्केट शुभंकर के रूप में लाइव को चुना गया। तो दोस्तों कतर दोहा में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल मैस्केट शुभंकर के रूप में लाइव को चुना गया। लाइव यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि अति कुशल खिलाड़ी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल मैस्केट शुभंकर के रूप में लाइव को चुना गया दोस्तों। नवंबर दिसंबर 2022 में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर दोहा में आयोजित किए गए, इसका ऑफिशियल मैस्केट अभी लाइव को चुना गया दोस्तों। और दोस्तों आपको कल ही मैंने पढ़ाया था कि अभी एडिडास ने अल रिहला नामक फुटबॉल को लॉन्च किया गया था जिसका इस्तेमाल फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किया जाएगा। तो 1970 से एडिडास स्पोर्ट्स कंपनी फीफा के लिए फ़ुटबॉल बनाते आ रही है दोस्तों। और दोस्तों अभी बायजूस ऑफिशियल पार्टनर बन गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल मैस्केट शुभंकर के रूप में लाइव को चुना गया। लाइव यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में चुने गए कुछ शुभंकरों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर ईवा रखा गया है। ईवा यह एक एशियाटिक लायन है दोस्तों। और दोस्तों द 19th एशियन गेम्स का मैस्कट द स्मार्ट ट्रिपलेट्स किया गया है जो कि चाइना में हो गए। और एशियन पैरा गेम्स का मैस्केट शुभंकर फई को रखा गया है। और अभी पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शेरा को इलेक्शन शुभंकर चुना गया था। और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में मिराइतोवा और सोमाइती को मैस्केट शुभंकर के रूप में चुना गया था। और बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में विन डेन और श्वोन रॉन को बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो कि चाइना में आयोजित किए गए थे उसका शुभंकर के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल मैस्केट के रूप में लाइव को चुना गया। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में डॉक्टर एस राजू जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल डीजी के रूप में डॉक्टर एस राजू जी को नियुक्त किया गया। RS गरखल जी का स्थान लेंगे डॉक्टर एस राजू दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में डॉक्टर एस राजू जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का है कोलकाता में। और दोस्तों इसी तरह से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में ध्रुति बैनर्जी जी को नियुक्त किया गया था। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल जी को नियुक्त किया गया था। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष के रूप में अलका उपाध्याय जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों असम पुलिस की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल बनी थी वॉयलेट बरुआ जी। तो दोस्तों हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एस राजू जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण एडिशन कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया। तो दोस्तों हमारे युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी और कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी ने बेंगलुरु के श्री कांतेरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का लोगो, जर्सी, शुभंकर, मैस्कट और थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। और थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी जी ने गाया और कंपोज किया दोस्तों। और दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण एडिशन 24 अप्रैल से शुरू होगा।
तो दोस्तों हाल ही में 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन ओडिशा में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण 2021 में ही होना था, पर ड्यू टू पेंडेमिक इसे 2022 में आयोजित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण एडिशन कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, जो कि 24 अप्रैल से शुरू होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सब्जियों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता राज्य बन गया। तो दोस्तों टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया बन गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य। सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों हाल ही में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सब्जियों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता प्रोड्यूसर राज्य बन गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत देश अरब देशों के लिए शीर्ष फूड सप्लायर बना था। ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए भारत देश बना था अरब देशों के लिए शीर्ष फूड सप्लायर। और दोस्तों 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अनुसार मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सब्जियों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता राज्य बन गया। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया के रूप में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य टॉप पे है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने चाइना देश में अपनी पहली यात्रा की। तो यांगसी नदी के ऊपर यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के यीचांग बंदरगाह पर वापस आ गया दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप दोस्तों। और यह इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को 7500 किलोवाट की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित चलाया जाता है। और यांगसी रिवर 3 गॉर्जेस 1 यह इस इलेक्ट्रिक क्रूज शिप का नाम रखा गया है। 100% इलेक्ट्रिक से चलने वाली क्रूज शिप को चाइना में बनाया गया। यह क्रूज शिप 16 मीटर चौड़ी यानी कि ब्रॉड है और 100 मीटर लंबी है दोस्तों। और दोस्तों एक साथ 1300 यात्रियों को ले जाने की कैपेसिटी इस यांगसी रिवर 3 गॉर्जेस 1 इस दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप में कैपेसिटी है दोस्तों। और दोस्तों यांगसी से याद आया, यांगसी यह एशिया की सबसे लंबी रिवर है दोस्तों। वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी रिवर है दोस्तों यांगसी, जो कि चाइना में स्थित है। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जिसका नाम रखा गया है यांगसी रिवर 3 गॉर्जेस 1 चाइना देश में अपनी पहली यात्रा की है दोस्तों इसने। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो जी बन गए। तो CSK के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो जी IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 171 विकेट लेकर IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो जी बन गए। ड्वेन ब्रावो मुख्यतः वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी है, पर वो वेस्टइंडीज़ के सारे खिलाड़ी सिर्फ लीग ही खेलते रहते हैं, इसीलिए इनके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। तो दोस्तों IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो जी बन गए। तो लखनऊ सुपर जायंट के साथ खेलते हुए दीपक हुड्डा जी का विकेट लेकर IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो जी बन गए। 122 मैचेस में 170 विकेट लेने वाले लसित मलिंगा का रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो ने तोड़ दिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज CSK के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो जी बन गए हैं दोस्तों। और दोस्तों इस बार का IPL 2022 का 15वां संस्करण है। इसमें टोटल 10 टीमें खेलेगी। नई टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स ऐड हुई है। गुजरात टाइटंस के कप्तान है हार्दिक पांड्या, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है दोस्तों KL राहुल जी। और दोस्तों गुजरात टाइटंस वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी जर्सी का अनावरण करने वाली पहली IPL टीम बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज CSK के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो जी बन गए। और दोस्तों हाल ही में एजाज पटेल का तो नाम आपने सुना रहेगा कि न्यूजीलैंड के फिरकी गेंदबाज है दोस्तों एजाज पटेल। उन्होंने एक टेस्ट इनिंग में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। और दोस्तों CSK से याद आया कि चेन्नई सुपर किंग्स बना भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में टाटा IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज CSK के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो जी बन गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को ढूंढ निकाला है। तो दोस्तों यह जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स क्या होती है? यह ऐसे साइट्स होते हैं जिनसे पृथ्वी के विकास के बारे में पता लगाया जा सकता है, इसीलिए इनको जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ अब भारत में टोटल 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट शामिल हो गई है दोस्तों। और दोस्तों यह 2 नए जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स कौन से हैं? एक है शिवालिक फॉसिल गार्डन जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और दूसरा है स्ट्रोमेटोलाइट बियरिंग लाइमस्टोन ऑफ बुक्सा फॉर्मेशन जो कि सिक्किम में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को ढूंढ निकाला है। इसी के चलते अब भारत में टोटल 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट शामिल हो गई है दोस्तों।
और दोस्तों साइट शामिल होने की बात है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी टोटल 40 साइट शामिल हो गई थी दोस्तों। 40वां कौन सा था? गुजरात का धोलावीरा अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला लेटेस्ट साइट है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए जूलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को ढूंढ निकाला है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनियन कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रैंप योजना को शुरू किया है। रैंप योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बजट 2022-23 में रैंप योजना को मंजूरी दे दी थी, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के परफॉर्मेंस में सुधार करना, यह रैंप योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसी के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो वर्ल्ड बैंक 3,750 करोड़ रुपए देगा, बाकी का बचा हुआ पैसा भारत सरकार देगा। इसी के साथ यूनियन कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रैंप योजना को शुरू किया है दोस्तों, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई के परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए। और दोस्तों हाल ही में एमएसएमई ने स्वावलंबन, समर्थ और संभव पहल को शुरू किया था। तो दोस्तों हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रैंप योजना को शुरू किया था। रैंप का फुल फॉर्म होता है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस दोस्तों। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स के अध्यक्ष के रूप में महेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के चांसलर महेश वर्मा जी को नेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संगठक बोर्ड है दोस्तों, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स दोस्तों। यह बोर्ड हॉस्पिटल्स और हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स के अध्यक्ष के रूप में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के चांसलर महेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में विश्वास पटेल जी को पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में रंजित रथ जी को नियुक्त किया गया था। एरडाई के अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडा जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स के अध्यक्ष के रूप में महेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फामी जी ने आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों कंज्यूमर हेल्थ केयर एप्लीकेशन फामी जी ने अभी आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सलमान खान जी को महाराष्ट्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सोनू सूद जी को पंजाब में कोविड-19 वैक्सीनेशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी बन गए थे। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर अभी 50वीं जयंती मनाई, 50वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। इसी के चलते संजय दत्त जी को अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों ल्यूपिन नामक एक और फार्मा कंपनी है, इसने बॉक्सर मैरी कॉम को अपने शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो दोस्तों हाल ही में फामी जी ने आमिर खान जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कोंडोर्स नामक विमान स्क्वाड्रन इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 316 यानी कि INAS 316 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया। तो दोस्तों INAS 316 को शामिल किया गया दोस्तों, गोवा से कमीशन किया गया दोस्तों इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 316, जिसका नाम रखा गया है कोंडोर्स दोस्तों। और कोंडोर्स यह दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कोंडोर्स नामक विमान स्क्वाड्रन इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 316 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल शुभंकर के रूप में लाइव को चुना गया। लाइव यह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। और हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक के रूप में डॉक्टर S राजू जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण एडिशन कर्नाटक में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सब्जियों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता, टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया उत्तर प्रदेश राज्य बन गया। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने, जिसका नाम रखा गया है यांगसी रिवर 3 गॉर्जेस 1, उसने चाइना देश में अपनी पहली यात्रा की। हाल ही में IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज CSK के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो जी बन गए। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
भारतीय हिमालय क्षेत्रों में 2 नए जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को ढूंढ निकाला। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रैंप योजना को शुरू किया गया था। रैंप का फुल फॉर्म होता है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। हाल ही में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ प्रोवाइडर्स के अध्यक्ष के रूप में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के चांसलर महेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में कंज्यूमर हेल्थ केयर एप्लीकेशन फार्मीजी ने आमिर खान जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में कोंडोर्स नामक विमान स्क्वाड्रन इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 316 INAS 316 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 1 लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।